श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। वशिष्ठ ने कहा, एक बार मैंने ब्रह्मा से पूछा कि प्रथम बार कैसे इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ। उन्होंने निम्नलिखित उत्तर दिया था। ब्रह्मा ने कहा, मेरे पुत्र, एक मन ही है जो इन सभी रूपों में दिखाई देता है। पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मांडीय रात्रि थी। रात के बीतने पर जैसे मैं उठा, मैंने सुबह की प्रार्थना की, चारों ओर देखा और ब्रह्मांड का सृजन करने की इच्छा हुई। मुझे अत्यंत शून्य दिखाई दे रहा था, जो न तो प्रकाशमय ही था और न प्रकाश विहीन ही। मैंने हृदय में सूक्ष्म स्वप्न चित्र देखे। मैंने अपने मन से अपने में अनेक ब्रह्मांड देखे। उन सभी में मैंने अपने अनेक कर्ता रूप देखे। उन ब्रह्मांडों में मुझे सभी तरह के प्राणी दिखाई दिए। यह सब देख मैं घबरा गया। मेरी समझ में न आया कि कैसे अपने मन में महाशून्य में यह सब देख रहा हूं। अनेक सौर मंडल में से एक सूर्य से मैंने प्रश्न पूछा। सूरज ने उत्तर दिया, हे प्रभु, तुम इस सृष्टि के सर्वशक्तिमान कर्ता हो। तुम हमारे स्वामी हो। यह एकमात्र मन ही है जिसकी प्रतीति इस अनवरत और अंतविहीन सभी सृजनात्मक कार्यकलापों में होती है। व्यक्ति अपने अज्ञान से भ्रमित होकर यह सोचने लगता है कि यह वास्तविक है या वह वास्तविक है। निश्चय ही आप सत्य को जानते हो। प्रभु, आपने मुझसे पूछा है, इस संबंध में मेरा उत्तर इस प्रकार है। हे महाप्रभु, कैलाश पर्वत के समीप आपके पुत्रों ने स्वर्ण जट नाम का एक नगर बसाया था। इसमें इंदु नामक पवित्रात्मा रहते थे। ये कश्यप ऋषि के वंशज थे। उन्हें सभी सुख प्राप्त थे, परंतु उनके संतान नहीं थी। उन्होंने शिव से प्रार्थना की और शिव ने उन्हें वर दिया। थोड़े ही समय बाद उस पवित्रात्मा की पत्नी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। सभी बालक तेजस्वी थे। धीरे धीरे वे बालक युवा हुए। 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन पूरा कर लिया। कुछ समय बाद उनके माता पिता का शरीर छूट गया और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। माता पिता के निधन से वे युवा अत्यंत दुखी हुए। एक दिन वे एक साथ बैठकर सोच विचार करने लगे, इस धरती के रहने वालों का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है और कष्ट भोगों से बचने के लिए उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। राजा हो जाना, सम्राट हो जाना, इंद्र का पद प्राप्त कर लेना और स्वर्ग का देवता बन जाना, ये सभी तुच्छ बातें हैं। ब्रह्मा के जीवन काल के 1.5 दिन तक ही इंद्र को स्वर्ग का राज करने का अवसर मिलता है। इसलिए हमें सृष्टिकर्ता के पद की प्राप्ति का ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसका समय कल्प के अंत तक रहता है। सभी भाइयों ने इस वक्तव्य का स्वागत किया। उन्होंने अपने से कहा, हम लोग जल्दी ही ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लेंगे, जिसे जरा और मृत्यु भी प्रभावित नहीं करती। सबसे बड़े भाई ने कहा, कृपया वैसा करें जैसा मैं कह रहा हूं। अब आगे से इस प्रकार चिंतन करें, मैं ब्रह्म हूं और पूर्ण विकसित कमल पर बैठा हूं। सभी भाई अब इस प्रकार ध्यान करने लगे, मैं ब्रह्म हूं, सृष्टि का कर्ता हूं। विद्या की देवी सरस्वती आदि सभी देवी देवता अपने स्वरूप में मुझ में हैं।
स्वर्ग भी अपनी विभूति सहित मुझ में ही है। पहाड़, महाद्वीप और समुद्र भी मुझ में हैं। अब सृष्टि की रचना हो रही है। अब सृष्टि अस्तित्व में आ चुकी है। अब उसके विलय का समय है। कल्प का अंत हो रहा है। ब्रह्मा की रात्रि होने को है। मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है और मैं मुक्त हो गया हूं। इस प्रकार वे सभी अत्यंत एकाग्र भाव से ब्रह्मांड के कर्ता का ध्यान करने लगे। फिर उनके शरीर विदीर्ण हो गए और जो कुछ भी शेष रहा उसका जंगली जानवरों ने भक्षण कर डाला। परंतु वे अपनी अशरीरी अवस्था में भी दीर्घ काल तक अर्थात तब तक ध्यान मग्न रहे जब तक कल्प का अंत नहीं हुआ। कल्प के अंत के समय सूरज का ताप प्रखर और असह्य हो गया था। बादल भी महागर्जन के साथ फट पड़े और फिर सब कुछ नष्ट हो गया। परंतु वे पवित्र आत्मा अशरीरी अवस्था में भी यह सोचकर ध्यानावस्था में रहे कि हमें ब्रह्मांड का कर्ता बनना है। नवीन सृष्टि के प्रभात काल में भी वे पवित्र आत्मा उसी स्थिति में रहे तथा उनकी वही आकांक्षा भी रही। वे सृष्टिकर्ता बन गए। वे 10 सृष्टिकर्ता थे और उनके अपने अपने ब्रह्मांड थे। हे प्रभु, मैं उनमें से एक सूरज हूं जो उनके द्वारा सृजित ब्रह्मांडों में प्रकाश करता हूं। ब्रह्मा ने उस सूरज से कहा, हे सूर्य देवता, जब इन 10 सृष्टिकर्ताओं द्वारा ब्रह्मांडों का निर्माण किया ही जा चुका है, तब मेरे लिए करने को क्या है? सूरज ने उत्तर दिया, हे प्रभु, न आपकी कोई आकांक्षा है न कोई प्रयोजन ही, अतः आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड को निर्मित करके आपको अंततः कौन सा लाभ ही होने वाला है? आपके ब्रह्मांड की सृष्टि प्रयोजनहीन खेल के जैसा है। सूर्य बिना इच्छा या संकल्प के चमकता है। ताल का जल बिना चाहते हुए सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और उसी प्रकार आपकी इच्छा या संकल्प के बिना भी सृष्टि आपसे उत्पन्न होगी। जिस प्रकार सूर्य बिना चाहे बारी बारी से निरंतर रात दिन प्रकाश उत्पन्न करता है, उसी प्रकार आप भी बिना चाहे या संकल्प के सृष्टि में लगे। अपने प्राकृतिक कार्यों को त्यागने से भी आपको क्या ही मिल सकता है? बुद्धिमान व्यक्ति में कुछ करने या न करने की इच्छा नहीं होती। प्रभु, उन पवित्र आत्माओं द्वारा सृजित इस ब्रह्मांड को आप अपने मनसी चक्षुओं से देख रहे हैं। आपने मन में सृजित पदार्थों को अपनी आंखों से ही देखा जा सकता है और कोई उन्हें नहीं देख सकता। जो पदार्थ मन से सृजित किए जाते हैं वे अविनाशी होते हैं। विनाश उन्हीं पदार्थों का होता है जो भौतिक वस्तुओं की जोड़ जकड़ से बनते हैं। अपने मन में जो सत्य दृढ़ता पूर्वक स्थापित होता है, व्यक्ति उसी से बना होता है। वही वह होता है और कुछ नहीं। सूरज ने आगे कहा, स्वामी, संसार को सृजित करने वाला अकेला मन ही है और मन ही सर्वोच्च पुरुष है। मन जो करता है वह क्रिया है और जो शरीर करता है वह क्रिया नहीं। मन की शक्तियों को देखें। उस पवित्र आत्मा के पुत्र निश्चयबद्ध होकर ध्यान करने से ब्रह्मांड के कर्ता बन गए। इसके विपरीत जब व्यक्ति सोचता है कि मैं शुद्र प्राणी हूं, तो वह
मरण धर्मी बन जाता है। एक की चेतना बहिर्मुखी होकर सुख और दुख का अनुभव करती है, और जिस योगी की चेतना अंतर्मुखी होती है उसमें सुख और दुख का विचार ही उत्पन्न नहीं होता। इससे संबंध एक प्राचीन कथा है जिसे मैं आपको सुनाता हूं। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। ये कथा हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे।